घोटाला इस ऐसे है कि जो ये सरकारी बसों में तेल खर्चा होगा वो किसानों मजदूरों की कमाई का तेल खर्चा होगा। घोटाला इस ऐसे है कि जो ये सरकारी बसों में तेल खर्चा होगा वो किसानों मजदूरों की कमाई का तेल खर्चा होगा। सारे लेखपाल, मास्टर, डॉक्टर, रोजगार सेवक ये सब लगा दिए गए। कहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए पूरे हर जगह बस के नंबर तय हैं। कुछ तो नहीं बना भाई, 10 साल वही पुराना ढांचा पे फिर उद्घाटन आप कर रहे हो। मोदी जी का परिवार अगर हमसे पूछेंगे तो मोदी जी का परिवार मेहुल चौकसी, मोदी जी का परिवार माल्या, मोदी जी का परिवार जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, मोदी जी का परिवार चिन्मयानंद स्वामी, मोदी जी का परिवार आसाराम, मोदी जी का परिवार राम रहीम, मोदी जी का परिवार जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया जो है टेनी और उसका बेटा। ये आजमगढ़ में 10 विधायक तो हैं। अरे भाई 10 नहीं लोग आते समाजवादी वाले विधायक का विरोध करते। भाई समाजवादी पार्टी के विधायकों से पूछिए ना, हम लोग से मत पूछिए। जो अन्न तैयार होकर के जो फसल पकने के मुहाने पे थी 10 दिन पे कट जाती, उस फसल को कटवा करके आखिर मोदी जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है काम, प्रशासन ने किया है। कैसा अच्छा लगा आपको? नहीं अच्छा नहीं, यही 1 महीना बाद करते तो बहुत अच्छा रहता। 3 बीघे की गेहूं की खेती की है। कितना पैसा मिला? वो 2540 रुपए दिए हैं। कितना? 900 रुपये बिस्सा। 900 रुपये बिस्सा। हाँ। मैं हूँ ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हम आजमगढ़ में हैं, कल मोदी जी आने वाले हैं। उन्हीं के बगल में एक इलाका है, यहाँ पर किसानों की ज़मीन को मोदी जी के कार्यकर्ता, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, वो लोगों ने यहाँ पर जो विधानसभा है मंजूरी है, ये गोपालपुर का इलाका है, यहाँ के विधायक नफीस अहमद हैं और उन्होंने यहाँ पर उन लोगों ने मुझे लगता है 40 बीघा की जो किसान की गेहूं हरी फसल है उसको कटवा के उसको मुआवजा दिया है। अब बात करें मुआवजा कितना दिया है, हम उन्हीं लोग से बात करें। हमारे साथ किसान लोग हैं उन्हीं गांव के बगल के, इनका भी इसमें खेती गई जिसमें नुकसान हुआ है। ये कितना नुकसान हुआ है, क्या सोचते हैं लोग सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं यहाँ की भाजपा के सरकार के बारे में, योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में। और मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। उस मुद्दे पर बात करते तो परिवारवाद कहाँ गया? भैया क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। आप लोग के यहाँ जो किसानों ने खेती मतलब सरकार ने कटवाया है, मुआवजा दिया है, कितना खेती गया था आपका? हमारा नहीं गया। तो कितना पैसा मिला है लोगों को? 900 रुपया बिस्सा। कितना? 900 रुपये बिस्सा। 900 रुपये बिस्सा। हाँ। खाली जमीन का हरी फसल? नहीं, हरी फसल का। हरी फसल का। हाँ। तो क्या आपको अच्छा लगा ये काम? नहीं अच्छा लगा। 900 रुपये में क्या मिलने वाला है? हम लोग की इतनी मेहनत करे हैं, जुताई बोआई प्लस सब कुछ तैयार हो गई है, फसल केवल कटने लायक हो गई थी, लेकिन अभी जो हरियर फसल को कटवा दिए, इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ बल्कि नुकसान हुआ। मोदी जी सरकार बढ़िया चला रहे हैं, फ़ायदा मिलेगा और आगे राशन मिल रहा है, कटवा देते क्या फ़र्क पड़ा? अरे इससे राशन मिल रहा तो केवल यहीं की जनता को थोड़ी ना मिल रहा, सबको तो मिल रहा है ना। उसी अधिकार से कटाए होंगे। अब कौन सा अधिकार है? यहाँ तो जो है अपना जो यहाँ उतर रहे हैं, यहाँ सवा दिवस की वजह से कटवा रहे हैं। कोई विरोध नहीं किया? कोई विरोध नहीं, सब अपना सक्षम होकर के। तो पुलिस भी साथ में रही जब आई? पुलिस मौका पर कहने के बाद कह रहे हैं कि ये जो है हम लोग जो है यहाँ मोदी जी आएंगे उसके लिए जो है मंच बनाएंगे। जबरदस्ती? अब जबरदस्ती है ये हुआ ना। ठीक है। हमारे साथ एक मित्र युवा हैं, क्या नाम भैया आपका? हरेंद्र निषाद। निषाद जी बताइए, संजय निषाद को आप जानते होंगे, आपके पार्टी एक जातिवाद अब तो बहुत ज़्यादा तगड़ा चल चुका है। हाँ जातिवाद तो और इसी नाते गांव को चुना गया। मुझे लगता है कि राजभरों का गांव है, केवटों का गांव है, बिंद निषादों गांव है और इनको यादव भी हैं। टारगेट आसानी से कर लेंगे और सफल भी हुए वो लोग। कितना आपकी खेती गई इसमें? इसमें हमारी जो है 3 बीघे की गेहूं की खेती की है। कितना पैसा मिला? वो 2540 रुपए दिए हैं। 40 900 रुपये के हिसाब से, बीघे के हिसाब से उतना तो हमारा उसमें भूसा ही हो जाता है। अच्छा, उसमें भूसा उतना हो जाता है। 1200 रुपये कुंतल है भूसा इस समय। हम लोग किसान है जो है कि भैंस पालते हैं, गाय के लिए चारा होता है हमारा, और गेहूं तो ऊपर का है। इतनी मेहनत बाद सिंचाई मजदूरी भी होती है, सिंचाई होता है, सिंचाई करनी पड़ती है, वो भी इंजन ले जाके। डीजल की महंगाई इस तरह से है, बताइए क्या फ़ायदा हमारा? तो मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ से बड़ा फायदा देंगे। अगल बगल हाईवे बगल सटे हुए आप लोग, यहाँ की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? ज़मीन तो जो भी है वैसे ही कटता रहेगा। एक बार पहली बार भी आए थे तब भी तो वही हुआ था। अच्छा, कटवाए थे आप लोग? हाँ, सब प्लेन करवा दिए थे। तो आप लोगों ने अभी इसमें तो विरोध कौन करेगा? प्रशासन के साथ है, विरोध कौन करेगा? कौन विरोध कर सकता है? आप बताइए, विरोध कोई करेगा?
प्रशासन वहाँ पे लगी हुई है, विरोध कोई नहीं कर सकता। और अभी तो ये तो है ही, सब मेड़े प्लेन कर दी गई है, अभी उसमें तो झगड़ा पला हुआ है। बिल्कुल सही। उसमें झगड़ा पला हुआ है, सारी मेड़ियाँ प्लेन हो गई हैं, कौन किसका है कौन किसका है, सब अपने हिसाब से बांधेंगे। जो ज़्यादा परिवार रहेगा ज़्यादा बांध लेगा। वो तो होना है, इसमें विवाद तो और बड़ा है। तो इसका क्या आप लोग फिर कैसे क्या आगे की जगह कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लड़ेंगे आपस में लोग जनता। अब वो तो है ही कि हम बताएंगे हमारा यहाँ है, वो बताएंगे यहाँ है। भैया आप आगे थोड़ा सा, क्या नाम भैया आपका? अभी कैलाश निषाद। कैलाश भैया बताइए, आपके गांव में यहाँ पर जो घटना ये हुआ है, बीजेपी ने करवाया है, मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है काम, प्रशासन ने किया है, कैसा अच्छा लगा आपको? नहीं अच्छा नहीं, यही 1 महीना बाद करते तो बहुत अच्छा बिल्कुल। रहता। तो लेकिन 1 महीने बाद नहीं कर पाएंगे रैली ना, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। हाँ ये इसीलिए करवाए हैं, अपने फायदे के लिए, और क्या है इसमें। वोट वोट देंगे भाजपा को आप लोग? भाई जिसको देंगे तिसको देंगे, जब आएगा बेला तब देंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या बताएं, किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। सरकार कैसे, ये बीजेपी कैसे काम कर रही है, कुछ जानकारी? आजमगढ़ में है, यहाँ पर तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। हाँ तो आजमगढ़ में आप खुद ही जान रहे हैं, तो उसमें बोलने वाली क्या बात है। रैली तो बताओ नहीं है। अच्छा, यहाँ मोदी जी का लावत है, हाँ कैसा लगा था? और कैसा लगा था, वे नुकसान छोड़ फायदा थोड़ो दी है। नुकसान छोड़ फायदा थोड़ो देते हुए हम। हवाई अड्डा की जगह यही था। तो हवाई अड्डा तो खुल रहा, फैक्ट्री लग जाएंगे यहाँ पर, तो फायदा तो होबे करी। फैक्ट्री बन जाएगी तो फायदा होना ही होना है। कौन फायदा है? काहे ना होई, वर्कर काम करी हैं उनमें, वो फायदा ना होई। हो सकता तो लोग फैक्ट्री का मालिक रहा। हाँ आज तक तो मालिक ना बढ़ोती, मालिक से बन जा। मालिक का बन। ठीक है, ठीक। हमारे साथ एक किसान नेता वीरेंद्र यादव हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर एक चुनाव जो माहौल हो जा रहा है, लड़ा जा रहा है। वीरेंद्र भैया बताइए, मैं तो गांव वाले बेचारे भोले भाले, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप बताइए किसान के तौर पर कि क्या यहाँ पर सच्चाई है। देखिए मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के बतौर पूरा जिला उनका स्वागत करता, उनका सम्मान है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी वो कहते थे जय जवान जय किसान। उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया और रेलवे लाइन के किनारे भी गेहूं की बुआई हुई, ताकि ये देश आत्मनिर्भर बन सके खाद्यान्न के रूप में। एक ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो किसानों का खेत कटवा रहे हैं। अब आप बताइए कि जो फसल 10 दिन में पक के तैयार होने जा रही है, ये मतलब हमारे लिए कितना, मतलब पहले, आज चाचा बैठे हैं, पहले के ज़माने में खलिहान में आदमी जूता और चप्पल पहन के नहीं जाता था, डांट दिया जाता था। ये अन्न हमारे लिए जीवन है, ये अन्न जीवन है। जो अन्न तैयार होकर के, जो फसल पकने के मुहाने पे थी, 10 दिन पे कट जाती, उस फसल को कटवा करके आखिर मोदी जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं? एयरपोर्ट बन इंटर से विदेश के जो लोग बनारस उतरते हैं, लखनऊ उतरते हैं, यहाँ उतरेंगे तो गेहूँ सरसों खरीदेंगे यहाँ का? अगर यहाँ उतरेंगे तो यहाँ का गेहूँ सरसों खरीदेंगे या क्या करेंगे? उतरेंगे क्यों? यहाँ उतरेंगे, यहाँ क्यों उतरेंगे भाई? बनारस से लोग यहाँ उतरेगा, एयरपोर्ट बनारस में है, वहाँ लोग उतर जाएंगे। अयोध्या में है, कुशीनगर में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, यहाँ कितने काहे लोग उतरने आएंगे? और 2005 से तो बनाए हैं, कितने लोग उतरे आज तक, कितने लोग गए, इसका कोई हिसाब किताब है? फ्लाइट नहीं चलेगी तो कैसे आएंगे? अरे भाई हम कह रहे हैं कि जाने वाला भी तो हो। यहाँ कितने लोग, इस गांव में घूम के पूछे कितने लोग फ्लाइट से चलते हैं, कितने लोग फ्लाइट से चलते हैं? हो सकता है आप लोग पत्रकार चलते होंगे फ्लाइट से, अभी तक मौका नहीं मिला। नहीं। कोई सरकार ने नहीं घुमाया है। हम लोग को मालूम, आरोप लोग लगाते हैं कि दलाली करते, पैसा पाते हैं। नहीं, मोदी जी पैसा देते होंगे या उनकी पार्टी वाले पैसा देते होंगे। अरे कहाँ नहीं, पत्रकारों को पैसा नहीं देते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को पैकेज दे रहे हैं। हाँ, दिन रात मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? अंबानी के उनके क्यों चिल्ला पर गए, सारे पत्रकार गए हैं। नहीं सारे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कहते हैं कि हाथी की खिचड़ी खिलाएगा। देखिए मोदी जी, जैसे मोदी जी कहे भाई हमारा परिवार, पूरा देश हमारा परिवार, किसान उनका परिवार नहीं है। अगर चाचा यहाँ के मुखिया हैं, चाचा यहाँ के मालिक हैं, तो क्या है गांव का पूरा फसल कटवा देंगे जब चाहेंगे? मुखिया का मतलब ये नहीं होता है। मुखिया का मतलब होता है कि वो जनता की भलाई कैसे हो, किसान कैसे
किसान जो है उसका विकास कैसे हो, मजदूर कैसे तो आप विकसित लोग हो। बताइए, मोदी जी आएंगे तो क्या विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मोदी जी का विरोध तो करेंगे, लेकिन मोदी जी के पास क्या है बताइए? मोदी तो आएंगे बार बार। अरे भाई विरोध करने का कोई मतलब तो है नहीं, आने का विरोध, आए अच्छी बात है, आए अच्छी बात है, नुकसान कर रहे जो नुकसान है उसका विरोध करेंगे, कैसे कर पाएंगे विरोध? आप देखिए, अभी हमारा भाई कह रहा है कि विरोध कैसे कर पाएंगे। तो आप बताइए। नहीं, विरोध कैसे कर पाएंगे बताइए? बड़का नेता तो विरोध नहीं कर पा रहा, जो एक दिन विरोध के लिए बोल रहा है उसको ईडी सीबीआई काका भेज दे रहा है। आप एक गांव का 2 बिस्सा 4 बिस्सा 5 बिस्सा 10 बिस्सा 2 बीघा का किसान कैसे विरोध करेगा? आज इतना बताइए। आजमगढ़ में 10 विधायक तो हैं। अरे भाई 10 नहीं लोग आते समाजवादी वाले विधायक का विरोध करते। भाई समाजवादी पार्टी के विधायकों से पूछिए ना, हम लोग से मत पूछिए। हम लोग किसान हैं। वो अगर वो लोग वोट मांगने तो आएंगे अभी जल्दी चुनाव। अरे वोट मांगने सब सुनिए वोट मांगने आएंगे, उनका सबका हिसाब किताब होगा, वो सबका हिसाब किताब होगा, जो विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, सबका भी हिसाब किताब। क्या संदेश यहाँ से देंगे आप? देखिए, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी किसानों के विरोधी हैं, मोदी जी की नीतियाँ किसान विरोधी हैं। 1 साल तक किसान सड़कों पे खड़ा रहा, 1 साल तक किसान जो है संघर्ष करता रहा, 750-800 किसान मारे गए। ये मोदी जी, क्या वो मोदी जी के परिवार के नहीं थे? जो मोदी जी कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो वो 750 किसान वो जो मोदी जी के परिवार के नहीं थे? वो किसान की बेटियां हरियाणा की जो दिल्ली में अपने हक अधिकार के लिए बैठी रहीं, उनको रात में मोदी जी पिटवा रहे हैं। क्या वो बच्चियां जो पहलवान थी, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती थी, वो जो है मोदी जी के परिवार की नहीं थी? तो मोदी जी के परिवार का है कौन? मोदी की एक मंत्री स्मृति ईरानी जी मंच से नहीं, मोदी जी का परिवार अगर हमसे पूछेंगे तो मोदी जी का परिवार मेहुल चौकसी, मोदी जी का परिवार माल्या, मोदी जी का परिवार जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, मोदी जी का परिवार चिन्मयानंद स्वामी, मोदी जी का परिवार आसाराम, मोदी जी का परिवार राम रहीम, मोदी जी का परिवार जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया जो है टेनी और उसका बेटा, ये मोदी जी का परिवार है। आम किसान थोड़ा मोदी जी का परिवार है। ये तो हमेशा अभी 1-1.5 साल से यही जो है मजदूरी में आंदोलन किसान लड़ रहा है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमको न्याय दो। आप मतलब यहाँ तो पूरी तरह से फर्जी बात होती। इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे, जहाज उड़ाएंगे, ये करेंगे। अरे कुछ तो नहीं बना भाई, 10 साल वही पुराना ढांचा पे फिर उद्घाटन आप कर रहे हो। उद्घाटन पे उद्घाटन, कितनी बार एक चीज़ का उद्घाटन करोगे? तो एक तरफ तो यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि भाई ये इतना समृद्ध नहीं है कि यहाँ से हम ये फ्लाइट उड़ा सकें। यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद कुछ बोलते हैं, विधायक कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं और मोदी जी कुछ बोलते हैं। निरहुआ ने कहा था घोड़ों घुटने के नीचे मार के तोड़ देंगे। नहीं, निरहुआ कहे थे भाई उनका संस्कार वही हो कने, हम किसान हैं, मजदूर हैं, हमारा संस्कार अलग, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी जी का भी सम्मान है, लेकिन मोदी जी वह काम कर रहे हैं जो मतलब एक गिरे से गिरा व्यक्ति करेगा, भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति करेगा। आप बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे जिले में बसों का इंतजाम कर दिया गया है। उन बसों में कौन बैठ के आएगा? महिलाएं आ रही हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती जो है, और आशा बहुएं, इस तरह के जो हेल्थ वर्कर हैं, सारे लेखपाल, मास्टर, डॉक्टर, रोजगार सेवक, ये सब लगा दिए गए। कहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए पूरे हर जगह बस के नंबर तय हैं। स्कूलों से बस मंगाई? स्कूलों से नहीं बस मंगाई जा रही है, रोडवेज से बस जा रही है। स्कूलों के भी नंबर गए? हाँ, स्कूलों के भी नंबर गए, पूरे देश का नंबर गया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कैसा घोटाला? घोटाला इसलिए हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं क्या करने? उद्घाटन करने। बहुत सारी चीज़ों का वर्चुअल उद्घाटन भी होता है, बगैर खेती उजाड़े आप वर्चुअल उद्घाटन कर सकते थे। नहीं हो पाता या उतना बड़ा वो हवाई अड्डा बना था। कैसा बता? सैलरी भी तो देंगे एक दिन के जोड़ का, जो रैली में तालीम वो देंगे, लेकिन जो तेलवा खर्च होगा, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो नहीं, पहले मेरी बात सुनो, जो उसमें तेल खर्च होगा, जो चंदा लगा है, रोजगार सेवक को 500, सेक्रेटरी को 2000, बीडीओ को 10,000, एसओ को 5000, सबको चंदा लगाया गया सारे कर्मचारियों को कि मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए कोई चंदा लगाना। जो चंदा लगा है, रोजगार सेवक को 500, सेक्रेटरी को 2000, बीडीओ को 10,000, एसओ को 5000,
सबको चंदा लगाया गया है, सारे कर्मचारियों को, कि मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए कोई चंदा लगाना, और गांव में ज़बरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। ये एक भी भाजपा मोदी को सुनने नहीं आ रहे हैं। ये प्लांटेड कार्यक्रम है, ये प्लांटेड कार्यक्रम किया जा रहा है। मोदी जी को सुनने वाले इतने लोग यहाँ नहीं हैं। मोदी जी से बड़ा प्रेम होता, मोदी जी के परिवार के हम लोग हैं, तो हम अगर लोग अपने परिवार के में को शादी होती है तो लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, टेम्पू से अपने से रिश्तेदारी चले आते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदारी परिवार है तभी तो आ रहे हैं सब लोग। नहीं, परिवार तो मंगा क्यों रहे हो भाई? आप हमारा पैसा खर्च करके, जनता का पैसा खर्च करके क्यों आप बर्बाद कर रहे हो यहाँ? तो ये बर्बाद कर रहे हैं। अब हम और किसी बात करेंगे। कुछ कह रहे थे चाचा आप, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि उतना बड़ा हवाई अड्डा उसके अंदर नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, लेकिन ये कोई जरूरी था। बिल्कुल उसी के अंदर। हम भी यही सोच रहे थे सुबह, देखो काश ये भीड़ सब उसी में, अगर हवाई अड्डे एक दिन के लिए बंद रहता उसी में हो जाता, कितना बढ़िया था। करीब 2.5 किलोमीटर तक की जगह है, लेकिन वहाँ नहीं होकर के किसानों को खेती कटवाया गया। यही का दुख है। और मोदी जी के आने का बहुत खुशहाली, बहुत बढ़िया आए, सब कुछ सुनाए, लेकिन वो चीज़ का नहीं दुख। हम लोगों को केवल खेती कटी है, उसका जो है दुख है, और 900 रुपया मुआवजा मिला है विषय पर। बताइए, ये जबरदस्ती काम हुआ। हाँ, यही नहीं है। ठीक है, ये थे कि मधुरी गांव के किसान थे और अपनी बात रखी, अपनी व्यथा रखी है। चाचा जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बोला, कुछ कहावत बतावा। पूछना शास्त्री जी का नाम पानी के मने बहुत धर्मात्मा उठे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से अमेरिका से गेहूँ उठा बंद कर देना, बंगाल में भात कहता है तो जौ का रोटी खिया देना, लेकिन कायम किसी का कर्जा नहीं लेगा। अब थोड़ा दुआर छोड़ के और साग सब्जी बैठा दो, ऐसा शास्त्री जी। वो लाल बहादुर शास्त्री भैया जी, लाल बहादुर शास्त्री। सही बात है। वैसा नेता नहीं पैदा होगा। हाँ, ये मोदी जी हैं, लेकिन कहते हैं तो देश का मैं बेटा हूँ, गंगा का बेटा हूँ। केकर बेटा आपकी बार का सबका पूरा भारत का अपन बना ले, परिवार बना ले। गंगा का बेटा बनते बनते यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये थे हमारे साथ कुछ किसान थे, अपनी बात रखे हैं। हम फिर किसी मुद्दे के लिए बात करेंगे। आजमगढ़ में जो बवाल होने वाला भी तय है, कल तक हमें लगता है कि ये बवाल कुछ किसानों में असर पहुँचेगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।